अस्सलाम वालेकुम, आदाब मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों। आप एक चंद प्रोग्राम हमारे देखे होंगे परेड ग्राउंड में इस बिजली मिशन के बारे में। मेरे ख्याल में यहाँ बैठे सभी लोगों ने उन प्रोग्रामों को अच्छी तरह देखा होगा, समझा होगा, और ज्यादा समझाने की कोई उतनी जरूरत भी नहीं है। मैं ये समझूंगा, ये प्रोग्राम हमने संगनाबाटा से शुरू किया अवेयरनेस को। ये अवेयरनेस है, लोगों में अवेयरनेस आ जाए कि आया ये फ्री बिजली मिशन क्या है, और इसके बारे में ये लोग जो उठे हुए हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी, तो इनका मुद्दा क्या है, किश्तवाड़ के तई क्या चाहते हैं ये लोग, किस तरह हम अपना मिशन आप पर जाहिर करें। मुझे थोड़ा बहुत अफसोस तो हो रहा है कि अगर एक ही महले की संगनाबाटे की पॉपुलेशन को देखो तो वो महला भी यहाँ नहीं है। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसके लिए हमने हर गांव में जाना है और हर गांव में, हर पंचायत में, हम हर वार्ड में प्रोग्राम करेंगे। जिस तरह हमारी समझ में आ गया है, इंशाअल्लाह आपकी समझ में भी आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा, मैं ज्यादा इस पर नहीं जाऊंगा कि प्रोजेक्ट हब बने हुए हैं, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा हब जो है किश्तवाड़ के प्रोजेक्ट हैं, हमें फ्री बिजली क्यों चाहिए, मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। आप इस बात को समझ लीजिए, पूरे किश्तवाड़ में इस वक्त मेरे ख्याल में 250 से 300 ऑटो हमारे चलते हैं जो बिजली पर है, इलेक्ट्रिक ऑटो। उसको चलाने वाला कौन है? एक गरीब बच्चा हमारा, जिसका रोजी रोटी का कोई भी इंतजाम उस ऑटो के अलावा नहीं है। तो ये एक मिसाल है आपके लिए। आप समझ लिए 8 एम्पियर की बैटरी है उसको, और उसने अब रात भर उसको चार्ज करना है। 4 यूनिट लगते हैं उसके, 8 यूनिट एक में, तो 32 यूनिट हो गए। 8 एम्पियर की बैटरी है, तो 32 यूनिट को 5 रुपए से ज़रब कर दीजिए, तो आपको मेरे ख्याल में 250-300 रुपया उसका चार्ज बनता है। उसके बाद दिन में भी वो बेचारा कहीं रह जाता है तो उसको भी चार्ज किया, तो मेरे ख्याल में 200-300 रुपया उसका पर डे लगता है। तो अब आप एक महीने में उसका चार्ज कितना होता है? 7 से 8 हजार रुपया, 9 हजार भी किसी का जाता है। और अगर वो 8 हजार रुपया बिजली डिपार्टमेंट को चार्ज का दे दे गवर्नमेंट को, और 9,000 रुपए की किस्त भरे, तो वो कहां से कमाएगा? ऊपर से गवर्नमेंट कह रही है उसको कि 10 रुपए स्टेशन का है, 4 आदमी उठा दें, वो कहां से? और म्युनिसिपैलिटी एरिया में आपको रुकना ही नहीं है। मैं बड़े गौर से इस बात को समझाना चाहता हूं आपको कि ये एक छोटी सी मिसाल है। तो बच्चे कहां जाए? हम उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, आपके फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा हक बनता है। अभी आपकी समझ में मेरे ख्याल में अभी तो ज्यादा नहीं आएगा, आप आने दो। 3,000 से 7,000 का बिल, आप हीटर जलाओ, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको 1-1.5 महीने के बाद कि हम क्या चाहते थे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, ये आपका काम है इस वक्त अपने घरों से बाहर आना और घरों से बाहर आकर अपना हक लेना। अगर मैं ये समझता हूं कि अगर आप एक सियासी पार्टी के लिए, एक बच्चे ने अभी कहा आपस में ही रिश्तेदारी में बाही बाही लड़ता है, तो आज अपने हक के लिए वो ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। मेरे ख्याल में अक्लमंदी की ये बात होगी कि अगर किश्तवाड़ को अपना हक मिले। मैं ये बात भी जरूर समझाऊंगा आपको, अगर नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा हब हमारा किश्तवाड़ है प्रोजेक्ट बनाने में, तो नॉर्थ इंडिया में इंडिया का सबसे बड़ा हब हो जाएगा गांव डूबने में। जितने टनलें इसमें बनी हुई है
जितना नुकसान अब आगे हमने उठाना है वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनके लिए हमने पहले ही रिहेबिलिटेशन, उनकी जमीनें उन गांवों के लिए, जैसे सीरसी का गांव आता है, पल्लर का गांव आता है, जैसे डंगडूरू का आता है, ये टनलें इतनी नीचे से चली गई है। आपने देखा होगा, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, जब हम जम्मू से आते हैं या किश्तवाड़ से चले जाते हैं, शालामार में कितने हमारे घाट थे। पूरा मेन रोड पर ऊपर वाला एक घाट था जिसमें पानी चलता था। जब डलहस्ती का एक ही टनल निकला तो सारा पानी खत्म। बलुस्तान के हमारे इलाके के कुछ क्षेत्र थे वहां पर। शालामार में ऊपर ज़ियारत वाले और नीचे वाले वजीर मोहल्ला के लोगों के क्षेत्र थे जहां से चावल बनते थे, ग्राट होता था। कहाँ है वो? ये आप अपनी नस्लों के लिए, जो अपना बच्चे हैं, फ्यूचर के लिए ये मत सोचो कि हमने निकलना है। हमने भी निकलना है, यहाँ का रहना है, लेकिन कम से कम वो नस्लें हम पर थूके ना। जो वो बच्चे निकलेंगे कि हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने एक बार भी इस हक के लिए नहीं लड़ा, अब इन बच्चों के समझ में आ गया है। मैं मुबारकबाद देता हूं इन 30 आदमियों को, 30 लड़कों को, 30 नौजवानों को, जिन्होंने मुझे भी इस मिशन में डाल के एक कामयाबी हासिल कर ली। इनके जहन में ये बात आ गई। मैं मुबारकबाद देता हूं, बार बार मुबारकबाद देता हूं इन 30 नौजवानों को जिन्होंने किश्तवाड़ को जगाने की कोशिश की है। और इंशाल्लाह ये कोशिश अगर सही नीयत से की गई हो तो कामयाब रहेगी और कामयाब हो जाएगी। मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें समझाने से सिर्फ एक बात समझ लीजिए कि अगर आज अपना हक हमने नहीं लिया तो हमारे बच्चे हमारे कब्रिस्तानों आप पर आकर थूकेंगे। वो कहेंगे कि अगर इन्होंने हक मांगा होता तो आज हम अपनी लड़ाई लड़ते, क्योंकि ये हमारा हक है, हक बनता है हमारा फ्री बिजली मिशन का। मैं इसी स्टेज से जो ये अवेयरनेस कैंप है हमारा सरनाबाटा में, और अब हमारा दूसरा पुछाल में होगा, ए में, बी में, उसके बाद सहराड़ में जाएंगे, डुग्गा वगैरह, गिरीनगर, जितने भी इलाके हैं, तो मैं उनको कोशिश करूंगा आपको ये बताने की कि हम लोग सारे इकट्ठा होके ये परसों के प्रोग्राम जो हमारा चौगान में होगा, मेरे ख्याल में ये मेगा नहीं हो सकता है, जो प्रोग्राम होगा उसमें शामिल हो जाइए। शामिल होके अपने हक की लड़ाई जो हमने लड़नी है वो लड़नी है, और उस लड़ाई को लड़ने के बाद ही हमें हासिल करना है। मेरे ख्याल में आज अगर आप देखेंगे, बहुत पुराने जमाने से एक मिसाल आती है कि बच्चा भी जब रोता है तब माँ उसको मतलब दूध देती है। तो हम चाहते हैं कि घरों में बैठकर हमें अपना हक मिलेगा। मुश्किल है, जब तक हम इस लड़ाई को मंजर आम पर किश्तवाड़ के इस चौगान ग्राउंड में, जिसको हमने इन प्रोजेक्टों का हब माना हुआ है, इस ग्राउंड में अपनी लड़ाई शुरू करेंगे और हम पर जो है, जो बुजुर्ग हमारे हैं उनका साया रहे और नौजवानों का साथ रहे, तो ये मिशन बहुत आगे जाएगा। आप देख रहे हैं परसों चौगान के ये 3 जलसे, उन तीनों एमएलएज को घेर लिया। किससे? आवाज से, किसी लाठी से नहीं, किसी से नहीं। अगर उसमें हमारे प्यारे लाल शर्मा जी ने पहल की, यहाँ असेंबली में हमारा जो मेमोरेंडम था उसको पेश किया गया, और साथ में ये भी कहा उसने कि मैं इस मेमोरेंडम का हिस्सा हूं, मैं भी बिजली मिशन फ्री के साथ हूं। इसको नहीं देखा गया, इसको नहीं देखा गया। सियासी लोगों ने चिमन गोइयां कर दी कि प्यारे लाल ने कहा चिनाब वैली भी तैयार हो जाएगी बिजली मिशन फ्री लेने के लिए। अरे चिनाब वैली हो जाए, उड़ी हो जाए, कहां हो जाए, जिनका जो हक बनता है उनका हक उनको देना है। अब अफसोस तो ये हो रहा है, ये बच्चे हमने यहां से भेजे, फर्ज का रोजा था, पहला रोजा था, इन लोगों को घर में होना चाहिए था, इन लोगों को वहां घर में होना चाहिए था रोजे के लिए। उस बर्फ और बारिश में ये वहां जम्मू पहुंचे तो हमारी एमएलए साहिबा शगुन परिहार जी, इनसे पूरी तरह अच्छी तरह ना मिली। मैं चाहता हूं शगुन जी, आप आज अगर प्यारे लाल ने पेश किया है मेमोरेंडम को, कल आपने यहां रहना है,
आप अनिल परिहार जी का नाम रोशन कीजिए और मेमोरेंडम को चीफ मिनिस्टर को और एलजी को पेश कीजिए। उसके बाद मैं दूसरे हमारे एमएलए पाडर से हैं सुनील शर्मा जी, उनको मैंने प्लेट से भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि आप दोनों लोगों को, तीनों लोगों को आके मरना किश्तवाड़ में है, जीना किश्तवाड़ में है, रहना किश्तवाड़ में है, बुजुर्गी अपनी जतानी है तो किश्तवाड़ में जितानी है, तो वहां जाके एमपीएल शर्मा साहब की तरह आप भी वो मेमोरेंडम पेश करें। मिलना न मिलना वो हमारी पहुंच है। हम किस तरह उनसे अपना हक ले लेंगे, कैसे ले लेंगे अपना हक, वो हम जानते हैं और अपना हक लेने के लिए हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। हम किसी भी सियासी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। मैं संगराबाटा वासियों से भी कहना चाहता हूं कि मेरा एक जो भी उसूल है, उस उसूल के तहत यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो जानते हैं और हम अपने उसूलों पर पाबंद हैं कि मेरा कोई भी कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर जो है वो किसी भी सियासी पार्टी से नहीं जुड़ा है। अगर कोई जुड़ेगा, मैंने प्लेट में भी कहा था, कोई भी पाया गया तो हम उसकी जो भी उजरत होगी, जो भी उसको करना होगा, जो परेड ग्राउंड में भी कहा था, उसको जूताओं की मालाएं पहनी जाएंगी। और हम ये चाहते हैं कि आप सभी लोग इस छोटे से प्रोग्राम का हिस्सा जो बने हो, अगली बार जब हम यहाँ आए आपके पास तो आप ही खुद से हमको बुला लीजिए कि आइए आप हमारे पास कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर, तो हम आपको दिखाएंगे कि प्रोग्राम कैसे होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अपने नौजवानों को और बुजुर्गों को परेड ग्राउंड में इस जलसे की शमूलियत के लिए भेजेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से मैं आप सब लोगों से एक बार फिर इस्तदा करता हूं कि हमारी आज मीटिंग भी है कोऑर्डिनेशन कमेटी की 3:30 बजे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे ख्याल में थोड़ा सा अवेयर हो गए होंगे और जो भी हमसे कोताही होगी उस कोताही को दूर करने के लिए आप में से कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ नौजवान हैं जो बड़ी सोच रखते हैं, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में आ जाइए और इसका एक हिस्सा बन जाइए। ये किसी की कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी सबकी है। संगराबाटा की भी है, कोछाल की भी है, गिरिनगर की भी है, होल्लर की भी है, हर जगह की है। और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का हिस्सा अपने नौजवानों को बनाइए और हम ज्यादा से ज्यादा मेंबर लेना चाहते हैं इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो मंडल से हैं। और मैं चाहूंगा कि अब मेरी तरफ से सभी लोगों को शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर, लेकिन ये कहना बहुत जरूरी होगा, मैंने परेड ग्राउंड भी कहा था कि वक्त कमी की वजह से, वक्त कब है हमारे पास वक्त अपने लिए नहीं है। जब हम बिजली फ्री मांगना चाहते हैं, मैं चाहता हूं जब तक हमारी बिजली फ्री मिशन जो है जिसका अजाला गवर्नमेंट ने करना है, पावर मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने करना है, होम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने करना है, एलजी गवर्नर ने करना है, चीफ मिनिस्टर ने करना है, तब तक हमें यहां पर फ्री बिजली मुहैया की जाए टाउन में और मंडल में। जहां तक हमारा वहां इलाके हैं सिरजी, डंगडोरू वगैरह, उनको तो फ्री बिजली मिलनी है, उनकी डेवलपमेंट का भी ख्याल रखा जाए। और मैं कहूंगा कि आप सभी लोग इस मिशन का हिस्सा बनिए।